हेलो फ्रेंड्स। अकेलापन ये शब्द आपने जरूर सुना होगा। अकेलापन कभी ना कभी हमारे सबके जीवन में किसी ना किसी मोड़ पर आ ही जाता है। अकेलापन आता क्यों है? या तो कोई जीवन में कभी धोखा दे देता है, या फिर कुछ सिचुएशंस ही ऐसी बन जाती हैं लाइफ की, या फिर हम कुछ ऐसा करते हैं अपने जीवन में कि लोग हमारा साथ छोड़ देते हैं, कुछ हटके जब करते हैं। तो फ्रेंड्स, अकेलापन कैसा भी हो, किसी भी कारण से आया हो, अच्छा किसी को भी नहीं लगता है। कोई भी अकेले नहीं जीना चाहता है, क्योंकि हम सब जानते हैं वी ऑल ह्यूमन बींग्स आर अ सोशल एनिमल। हम सभी समाज में रहना चाहते हैं, ग्रुप में रहना चाहते हैं। हमारा लिविंग स्टाइल ही ऐसा है, बचपन से हम ऐसे ही जीते आते हैं। तो बात यह आती है कि अगर अकेलापन है तो हमें करना क्या है, क्यों आ जाता है, किस तरह हम क्या करते हैं इसके लिए। अक्सर आपने देखा होगा आपके आसपास या फिर आपके अपने जीवन में भी, अगर कभी अकेलापन है तो आपने क्या किया कि आप लोगों से एक्सपेक्ट करते रहे कि वो जीवन में आए, हमें लव करें, प्यार दें और हम सेटिस्फाई फील करें, तब हम खुश होंगे, तब हम जीवन में आगे बढ़ेंगे। अक्सर हम ऐसा ही सोचते हैं, और जब ऐसा नहीं होता है तो हम इस पेन, इस दर्द के साथ ही जीवन में जीते जाते हैं, आगे बढ़ते ही नहीं है। एक स्टक फीलिंग आ जाती है, और होता यह है कि हमारा जीवन ना तो वो हमारे लिए बहुत उपयोगी रहे हो उस तरह से हो पाता है, ना हम अपनी फैमिली के लिए एक प्रोडक्टिव लाइफ दे पाते हैं, ना ही समाज या कंट्री के लिए। क्योंकि सबसे पहले हमारे लिए जीवन खुश होना, हमारे खुद के लिए कुछ करना बनता है, उसके बाद फिर हम और लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब लाइफ अगर इस तरह से कभी स्टक फील हो रही है, आपको अकेलापन है, तो हमें क्या करना है हम जानेंगे इस वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं नीतू शर्मा, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, एनएलपी लाइफ कोच एंड माइंडफुलनेस ट्रेनर। तो आज हम जानने वाले हैं कि अगर अकेलापन हमारे जीवन में है तो हमें उन पलों में अपने आप को उस अकेलेपन से बचाने के लिए क्या करना है। तो फ्रेंड्स, बात हम करेंगे सबसे पहले पॉइंट की, तो वो है खुद को एक आपको क्या करना है, खुद की केयर करनी है। सबसे पहले क्या होता है, जब हम औरों से एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं तो हम अपना एग्जिस्टेंस ही भूल जाते हैं। याद कीजिए अपने जीवन के उन मोमेंट्स को, जब आपको अकेलापन फील हो रहा था, तो आप किसी की याद में, कुछ लोगों से एक्सपेक्टेशन रखते हुए आप भूल चुके थे कि आप क्या हैं, आपको कैसे रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या आपकी भी खुशियां हैं, वो सब आपने भुला दिया था। तो हम क्या करते हैं, हम अपना एग्जिस्टेंस ही भूल जाते हैं, जो हमारी सबसे बड़ी गलती ही कहूंगी होती है। क्योंकि कभी भी हमें दूसरों से एक्सपेक्टेशन रखते हुए, उनसे प्यार मांगते हुए अपने प्यार को नहीं खोना चाहिए। तो लेकिन हम सबके साथ ऐसा होता है, क्योंकि वी आर ह्यूमन बीइंग, तो इट्स नेचुरल। तो कभी किसी इस गिल्ट में या उसमें नहीं रहना है, पर हमने इस बात को समझने के लिए इस बात को हमने गलती का शब्द दिया वो ये था। अदरवाइज में ऐसा कुछ रॉन्ग नहीं है। तो आपको बहुत लविंगली, जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, एक अनकंडीशनल लव देती है, ठीक उसी तरह अपने आप को संवारना है, अपनी केयर करनी है, और अपने इस पेन को एक्सेप्ट करना है, प्यार करना है। एक छोटे से अच्छे से जो आपका हार्ट है, जो आपको 24/7 आपको लाइफ दे रहा है, उसको प्यार कीजिए, खुश कीजिए, उसको कहिए आई एम हियर फॉर यू, जस्ट डोंट वरी। तो सबसे पहले क्या करना है, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आपको अपनी खुद की एक बच्चे की तरह केयर करनी है, और आपको संभालना है खुद को। तो जब आप खुद को संभालेंगे तो आप अपने एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करेंगे। फिर आप देखेंगे कि जब आपका कोई बच्चा नाराज हो जाता है तो माँ किस तरह से खाना खिलाती है, किस तरह से उसे अच्छा बनकर रहना सिखाती है। तो वो सब कुछ आप अपने साथ कर रहे होंगे। तो जब आप इस तरह से करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका एग्जिस्टेंस, आपका वजूद मजबूत हो रहा होगा। तो उसके बाद जब आप इस तरह से एक मजबूत इंसान की तरह खड़े होंगे, तो आपको सेकेंड पॉइंट जो करना है वो है गिव अ रीजन टू योर लाइफ। आपको अपने जीवन को एक मकसद देना है। फ्रेंड्स, हम सब इस धरती पर आते हैं, कुछ ना कुछ तो हम सबका जीवन का मकसद होता ही है, क्योंकि वो अलग अलग होता है। इसलिए इस बारे में मैं बहुत ज़्यादा डीप में अभी नहीं जाऊंगी। बस मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, आंखें बंद कीजिए, अंदर झांकिए और ढूंढिए कि आपके जीवन का वो कौन सा मकसद है जिसे आप फुलफिल कर सकते हैं, जिससे आपको भी खुशी होगी और लोगों को भी होगी। ढूंढिए उस मकसद को। देखिए, आप जैसे ही वो मकसद पाएंगे, आपका जीवन एक जैसे एक बर्ड होती है, फूल की तरह खिलती है ना,
ठीक उसी तरह से जैसे ही आप मकसद पाएंगे, आप एक कंट्रीब्यूटर वाली फीलिंग लाएंगे, तो आपका जीवन खिल उठेगा। तो जब आपका जीवन खिल उठेगा, आपको एक मकसद मिलेगा, तो आप आगे बढ़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे, आपको आगे बढ़ना ही होगा। तो आप ये जो स्टक फीलिंग है, यहाँ से देखेंगे आप बहुत आगे निकल चुके होंगे। तो थर्ड पॉइंट ये है कि जब आप उस स्टक फीलिंग से आगे निकल चुके हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो फ्रेंड्स आप कहाँ जाएंगे? डेफिनेटली मूव टुवर्ड सक्सेस। इसके बाद जब आप आगे बढ़ रहे होंगे, तो आपका मकसद है आप सक्सेस हासिल करना। आपके जीवन में आपको सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता है जब आप ठान लेते हैं। तो ठीक उसी तरह से आप बढ़िए, आपका जो भी मकसद, जो भी गोल आपने डिसाइड किया है, उसको अचीव कीजिए, आगे बढ़िए। तो जब आप देख रहे हैं कि आप अपनी केयर की है, आप एक मजबूत इंसान बन गए हैं और आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो फिर क्या करना है? आपको करना है कि आप अपने आप में विश्वास रखें। आपको अपने अंदर विश्वास लाना है। हैव फेथ इन योरसेल्फ। आपको खुद को संभालना है। आपको अब वो जरूरत नहीं है कि लोग आए आपको प्यार करें, तब आपको फील होगा यस यू आर लवेबल। नो, आप लवेबल हैं क्योंकि आप हैं। आपको ये विश्वास अपने अंदर जगाना है और मजबूती के साथ आगे बढ़ना है। तो जब आप ये इस मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे, तो आप पाएंगे कि आपके अंदर एक लव क्रिएट हो रहा है खुद के लिए, और वहां आपको लव योरसेल्फ एंड से लव यू जिंदगी। तो अब जब आप खुद से लव कर रहे होंगे और अपने जीवन से प्यार करेंगे, क्योंकि जीवन तो हमेशा हमसे प्यार करता है, हम ही कहीं भूल जाते हैं। तो जब हम देखेंगे कि हमारे लाइफ में हमें कितना आगे बढ़ाकर लेकर आया है, तो हम अपने जीवन से खुद प्यार करेंगे, खुद से लव करेंगे। तो देखना, जो लोग छोड़कर जाते हैं वो भी हमारी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमने खुद को प्यार किया है। आज हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, आज हम खुद में सक्षम बन चुके हैं। तो आज हम अकेले नहीं हैं, आज लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो चुके हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स, जिनको आप अपनी लाइफ में लागू करते हैं, तो ऐसा होता है कि जब हम एक्सपेक्ट करते हैं, दुनिया हमारी एक्सपेक्टेशन को उस तरह से फुलफिल नहीं करेगी, लेकिन जब एक्सपेक्टेशन छोड़कर हम खुद में मजबूत हो जाते हैं, तो वही लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू कर देते हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं, जिनको अगर हम अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं, तो बातें जरूर छोटी हैं पर मिरेकल्स बड़े होते हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहिए इसी तरह मेरे साथ। आगे के वीडियो में फिर किसी और टॉपिक पर इस तरह बात होगी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज प्लीज प्लीज, एंड keep motivating me. Thank you.